हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य मौर्योत्तर काल के जो क्वेश्चन है बिहार एग्ज़ाम के लिए TRE 4 के लिए। ये आज उसका दूसरा सीरीज है जिसमें कि 136 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है आज का कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी वी स्मिथ, ऑप्शन सी R.K. मुखर्जी, ऑप्शन डी आर भंडारकर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विलियम जोन्स। जो सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है उसको विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 138। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ऑप्शन ए आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी धन संचय, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शासन और कला के सिद्धांत कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक थी वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था। ऑप्शन ए 500 युद्धक हाथी, 500 युद्धक हाथी, ऑप्शन बी 1000 अश्व, ऑप्शन सी 2000 बैल, ऑप्शन डी 4000 गाय, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 500 युद्धक हाथी, 500 हाथी दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में 500 हाथी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगस्थनीज दूत था, किसका दूत था। सेल्यूकस का। ऑप्शन ए सेल्यूकस का, ऑप्शन बी सिकंदर का, ऑप्शन सी डेरियस का, ऑप्शन डी यूनानियों का, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सेल्यूकस का। तो जो मेगस्थनीज था वो सेल्यूकस का दूत था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, क्या है वो। ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इंडिका। इंडिका वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेखों में, ऑप्शन सी पुराणों में, ऑप्शन डी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप है वो किसमें उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी डाइमेकस, ऑप्शन डी प्लिनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट, मेगस्थनीज। जो इंडिका पुस्तक के लेखक है वो मेगस्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन सी है बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी धार्मिक सहनशीलता, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज राइट। इसका एक्सप्लेनेशन है अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित होते हैं। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म है और जिसको अशोक ने अपने दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में इस प्रकार वर्णित किया है
धम्म, साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान, शुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सारवृद्धि पर जोर दिया है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था और अशोक की रानी का नाम कारुआकी तथा उसके अभिलेखों में मिलता है। अशोक के ही प्रयास से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना और अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजित किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण डी कौशाम्बी ने प्रतिपादित किया था। एक्सप्लेनेशन के आधार पर अगर हम देखें तो अशोक के दम का जो मूल संदेश है वो इनमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही है, क्योंकि राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी पौत्र, ऑप्शन सी दादा, ऑप्शन डी पिता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पौत्र। जो सम्राट अशोक था वो चंद्रगुप्त का पौत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? ऑप्शन ए नागनिका, ऑप्शन बी कारुआकी, ऑप्शन सी ध्रुव देवी, ऑप्शन डी कौशल देवी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कारुआकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अशोक के प्रयास से जो बौद्ध धर्म है वो एक वैश्विक धर्म बन गया था। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, श्रीलंका। अभी जैसे हम ऊपर का एक्सप्लेनेशन देखे हैं उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी अंग। जिसका राइट आंसर है इसमें सी कलिंग। अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण करके उसको विजित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी डी एन झा, ऑप्शन सी वी ए स्मिथ, ऑप्शन डी एच सी राय चौधरी। ऑप्शन ए है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज राइट, ऑप्शन नंबर ई इज राइट, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्योंकि यहाँ पे जो विश्वास किया गया था वो इसमें रोमिला थापर, डी एन झा, वी ए स्मिथ, एस सी चौधरी सभी शामिल थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, ऑप्शन बी अशोक का राज्याभिषेक, ऑप्शन सी मेगस्थनीज का भारत आगमन, ऑप्शन डी अशोक की कलिंग विजय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अशोक की कलिंग विजय। यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं इस विकल्प से अशोक की जो कलिंग विजय की घटना थी ये सबसे अंत में घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए जालौक, ऑप्शन बी अवंती वर्मा, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बृहद्रथ। जो मौर्य सम्राट का अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अंतिम मौर्य सम्राट का बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या
इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी में ईस्वी पूर्व की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता था और पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और इन अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित पतंजलि थे और जिन्होंने महाभाष्य की रचना की और अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए है न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ऑप्शन बी है ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, ऑप्शन सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ऑप्शन डी वनीय भूमि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस राजवंश का स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए शक वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, शुंग वंश। मौर्य वंश के पश्चात जो पुष्यमित्र शुंग आया था, अंतिम सम्राट, वेदत्त की हत्या करके इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शुंग वंश की स्थापना की और पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था और शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। शुंग वंश के बाद कंड वंश का शासन स्थापित हुआ तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का स्थापना एक महत्वपूर्ण शासक था। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से है। ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी हिंदू यवन, ऑप्शन डी शुंग। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध सातवाहन राजवंश से था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण या कुषाण, ऑप्शन सी कंडवा, ऑप्शन डी गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कंडवा वंश ने। शुंग वंश के बाद जो कंडवा वंश ने भारत पर राज किया था। तो इस प्रकार से आज के ये हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।